महाराष्ट्र और झारखंड के वोटिंग का सिलसिला खत्म हो चुका है और अब बारी एग्जिट पोल्स की है। एग्जिट पोल्स में ज्यादातर एग्जिट पोल्स दोनों ही राज्यों में एनडीए की सरकार का पूर्वानुमान जाहिर कर रहे हैं और लगातार इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। बड़ी खबर का रुख करेंगे महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर आए एग्जिट पोल्स में दोनों राज्यों में एनडीए की सरकार संभवतः दिख रही है। सुपर एग्जिट पोल में भी झारखंड में एनडीए की सरकार और झारखंड में एनडीए को 43 से 48 सीट मिलने का अनुमान जाहिर किया गया। इंडिया अलायंस को झारखंड में 29 से 36 सीट मिलती दिख रही है। ये बड़ी और अहम खबर सुपर एग्जिट पोल ब्रेकिंग से आपको रूबरू करा दें। हालांकि कई चुनाव दर चुनाव जो एग्जिट पोल का हश्र हुआ वो भी एक अलग पहलू जरूर है, लेकिन फिलहाल जो उपलब्ध आंकड़ा है महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर एग्जिट पोल्स में एनडीए की सरकार दोनों राज्यों में बनते दिख रही है। यानी झारखंड में एनडीए की सरकार की वापसी मानी जा रही है और महाराष्ट्र में महायुति की सरकार एनडीए की सरकार जो है वो रिपीट करेगी खुद को, ऐसा पूर्वानुमान जाहिर किया गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर। हालांकि दोनों ही राज्यों में दोनों गठबंधनों के बड़े बड़े दिग्गजों ने पूरी ताकत लगाई। कई ऐसे मुद्दे रहे, खास करके झारखंड में घुसपैठियों का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, मैया समान मुद्दा था और इसी तरह से महाराष्ट्र की लड़ाई में बटेंगे तो कटेंगे का नारा, एक है तो सेफ है का नारा, करप्शन का मुद्दा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन और चुनाव से एक दिन पहले खूब गूंजा और साथ ही महाराष्ट्र में भी पोलराइजेशन का एक मुद्दा था जिस पर बीजेपी भी हमलावर रही। और इसी के साथ साथ महाराष्ट्र की लड़ाई इस वजह से भी अहम क्योंकि जहां पिछली बार दो दलों का गठबंधन था दोनों तरफ, वो इस चुनाव में 5 साल बाद 3 दलों के गठबंधन तक पहुंच चुका था और उनमें 2 पार्टियों में जो दो फाड़ हुआ उसका भी काफी हद तक राजनीतिक निष्कर्ष जो है ये चुनावी नतीजे तय करेंगे और इस लिहाज से भी महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे काफी अहम होंगे। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र 2 बड़े सियासी राज्यों ने बीजेपी को चौंकाया था, बीजेपी को नुकसान दिया था, दंड किया था और इस बार विधानसभा चुनाव की तस्वीर क्या रहती है वो 23 तारीख को पता चलेगी। लेकिन एग्जिट पोल्स के आंकड़े फिलहाल बीजेपी के चेहरे पर मुस्कान लाते हुए शायद दिख रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार एग्जिट पोल से पहले ये देखिए किस तरह से जो ईवीएम है वो सील की गई हैं, स्ट्रांग रूम ले जाया गया है। अब सभी दलों के एजेंट्स की निगरानी में 23 तारीख को इसे खोला जाएगा। उससे पहले जो कि एक एसओपी है, पूरा नंबर बताया जाता है, लेकिन उस नंबर से पहले ये नंबर देखिए सुपर एग्जिट पोल का। महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में महायुति यानी कि सीएम शिंदे एनडीए का जो अलायंस है वो 143 से 164 सीटों तक माना जा रहा है कि पा सकता है, पूर्वानुमान ये सुपर एग्जिट पोल का। और महाविकास अघाड़ी यानी कि इंडिया अलायंस जो है वो 113 से 131 तक सिमटता दिख रहा है। हालांकि अगर ये आंकड़ा 143 तक रहता है तो फिर जो अदर्स हैं 7 से 14 वो भी निर्णायक रहेंगे स्थिर और स्थायी सरकार के लिए, ये माना जा सकता है। लेकिन महायुति एक बार फिर से सत्ता में बरकरार रहेगी, ये सुपर एग्जिट पोल मान रहे हैं। ये बड़ी और अहम तस्वीर के साथ आप समझ सकते हैं, ग्राफिक्स के साथ समझ सकते हैं कि फिलहाल किस तरह से महाराष्ट्र का 288 विधानसभा सीटों का आंकड़ा एग्जिट पोल्स में नजर आ रहा है। महायुति सीएम शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार तीनों लगातार प्रचार करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विदेश यात्रा से पहले तक लगातार पूरी ताकत के साथ उन्होंने प्रचार किया और योगी आदित्यनाथ एक बड़ा मुद्दा उनकी तरफ से उठाया गया, एक बड़ा नारा उनकी तरफ से दिया गया। वो नारा जो हरियाणा में काम कर गया, माना गया कि योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां रैलियां की, न सिर्फ उन विधानसभा क्षेत्रों बल्कि आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में भी उसका फायदा हरियाणा के इलेक्शन में बीजेपी को मिला था। योगी आदित्यनाथ का चेहरा बीजेपी के लिए कारगर हुआ था और यही वजह है कि महाराष्ट्र में जब योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए पहुंचे उन्होंने फिर से वही नारा आगे बढ़ाया।